हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? लो जी, मैं फिर से आ गई हूँ अपने चैनल कैथल मीना व्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जो जो मेरी वीडियो देखता है उससे पहले तो जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से। तो मैं लग गई थी सुबह सुबह झाड़ू लगाने के लिए ऊपरले फ्लोर पर, और साथ में पौधों में पानी डालने के लिए। और मैं बाड़े में से तो आ चुकी थी काम करके बाड़े का, और फिर मैं लग गई थी अपना फिर झाड़ू वगैरह सफाई वगैरह करने के लिए आ गई थी। और नीचे रख के आई थी मैं काढ़ा बनने के लिए। और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपना बुर्श वगैरह किया अपना नहा के। फिर मैं अपना रसोई में चली गई थी। काढ़ा जो मैंने काढ़ा रखा था तो उसका काढ़े में ना मैंने तुलसा डाली थी। ऊपर से मैं तुलसा भी लेके आई थी ना, तो मैंने तुलसा डाल दी थी काढ़े में। और बुर्श तो मैंने कर लिया था। तो मैं लग गई थी वाश बेसन पर, वाश बेसन की सफाई करने के लिए। और टाइल वगैरह जो टाइलों पर चिंटे वगैरह लग जाते हैं ना, तो उसकी भी मैंने टाइलों की भी सफाई कर दी थी। और अच्छे से ये जो टुंटी है उसको भी अच्छे से धो दिया था। और साथ में जो ऊपर शीशा लगा था उसको भी अच्छे से सफाई कर दी थी। जो एक बार अच्छे से सफाई होती है ना तो सारा दिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक ही बार में मैंने कर दी थी। और फिर मैं आ गई थी अपना रसोई में। और आने के बाद फिर पहले तो मैंने हाथ पैरों पर नारियल तेल लगाया, और थोड़ा सा लगाया था मैंने फेस पर। फेस पर लगाने से ना स्किन रुखी रुखी सी नहीं रहती, तो अच्छी है, अच्छा रहता है नारियल तेल लगाना फेस पर। तो फिर मेरा काढ़ा भी बन गया था, और मैं काढ़ा डाल लूँगी गिलासों में। और उसके बाद हम पी लेंगे काढ़ा। और सब्ज़ी तो मैंने रात को ही काट के रख दी थी काली पंबोल की। तो आज मैं काली पंबोल की सब्ज़ी बनाऊंगी। और साथ में आलू भी काट दिए थे। और भानु का कल लग गई थी चोट, बाड़े में गिर गया था बाजू के पास, और टांग के पास ज़्यादा ही चोट लग गई थी। तो फिर वो पड़ा है, सोन लग रहा है। तो मैंने आज उसको उठाया नहीं था, फिर मैं अपने आप ही चली गई थी अकेली बाड़े में ही। फिर आते ही मैंने इसके भानु के पापा को दे दिया था काढ़ा, और साथ आप भी ले लिया था। भानु उठा रे बेटे, ठीक है बाजू, बाजू ठीक है बेटा, दर्द है। काढ़ा पीने के बाद मैं करूँगी योगा वगैरह, और फिर उसके बाद जाऊँगी रसोई में। जो मैंने सब्ज़ी काट रखी थी काढ़ा पी लो, उसको बनाऊँगी मैं काली बोल की सब्ज़ी। और आलू डाल के बनाऊँगी ना, तो बहुत टेस्टी लगती है और बच्चे भी खाएंगे। और काली बम्बोल की सब्ज़ी तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि जो ब्याह शादी में खाते हैं ना सब्ज़ी, तो वो हमारे जैसे लीवर वगैरह को फिर असर डालती है। तो फिर जो काली बम्बोल की सब्ज़ी है तो मैं ये लीवर को साफ़ करती है, तो मैं आज इसकी सब्ज़ी ही बनाऊँगी। भानु का पापा ये रात लेकर आया था, और अपने आप ही तोड़ दी थी। और फिर मैंने इसको धोकर निचोड़ कर और चीर कर रख दी थी ये रात को ही। तो फिर मैंने कढ़ाई में तो तेल डाल दिया था, और गैस चलानी याद नहीं रही थी। तो फिर मेरे बाद में याद आया कि मैंने गैस नहीं चलाई। तो फिर मैं मसाला वगैरह जो टमाटर वगैरह था वो पीस लूँगी, और उसके बाद फिर मैं चलाऊँगी गैस। गैस तो मेरे याद ही नहीं रही थी चलानी। तेल गर्म हो गया था, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा हींग डाला, और जीरा और धनिया डाल दिया था। उसके बाद डालने के बाद भून गया था, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया था प्याज। प्याज जब मेरा भून चुका था, तो फिर मैंने जो टमाटर अदरक और मिर्च पीस रखी थी वो मैंने डाल दी है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी मेरी ख़त्म हो रही थी डिब्बे में से, तो फिर मैंने पैकेट खोल के पैकेट में से डाल दी थी। घर की हल्दी तो ख़त्म हो रही है मेरी, क्यों हम घर की हल्दी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने पैकेट ही मंगवा लिया था। तो फिर मैंने डाल दिया नमक, और साथ में थोड़ा सा पानी, और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। मसाला पक जाएगा, उसके बाद डाल दूँगी मैं आलू और ये काली पंबोल, जो अब बनाऊँगी आज इसकी भुर्जी।
और मैं मोटर चला कर आ गई थी और ताज़ा पानी आ रहा था। मैं बच्चों को बोल रही थी कि ताज़ा पानी आ रहा है बेटे, उठ जाओ और नहा नो लो अपना। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया था आलू और काली बोल जो मैंने काट रखी थी, और दूध को भी बाल आ चुका था। और मैं सब्जी को ना अच्छे से फेर के और इसको ढक दूँगी और जब बनने के लिए छोड़ दूँगी इसको। और उसके बाद मैं गूंद लूँगी आटा भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो फिर मुझे आज चलानी है चक्की, तो मैं आटा भी पीसूँगी। तो मैं जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। और आटा भी मेरा गूंद चुका था, और आटे को रख दूँगी साइड में और सब्जी को फेर दूँगी। आलू को पाई नहीं ठीक ही पाया, ज़्यादा नहीं है। चावल बनाया थोड़ा सा, चावल तो नहीं बनाए, चावल बनाओ क्या? बना देना थोड़ा सा। चल बनाओ थोड़ा सा चावल। लो जी फरमाइश है कि चावल आ गई, तो चावल बनाने हैं साथ में। लो जी मैं चावल लेकर आ गई थी और मैंने इसको कई पानियों में धो दिया था चावलों को, और उसको रख दूँगी अब भे के चावलों को। और सब्ज़ी भी मेरी बनने लग रही है, तो सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी, तो मैंने उसको साइड में उतार दिया और साथ में लग रही हूँ मैं फुलके उतारने के लिए। और जल्दी से मैं उतार लेती हूँ फुलके। और चावलों का पानी भी मैंने रख दिया था पकने के लिए। और भानु का पापा तो नहाकर आ चुका था और पलवी जा रही थी नहाने के लिए, तो फिर मैं जल्दी से फुलके उतार के और इनको दूंगी खाना। ये हो गए थे रेडी, और चावल तो अभी बने नहीं हैं। तो चावल का पानी तो मेरा पक चुका था, मैंने प्लेट उतार कर देखा तो चावलों का पानी पक चुका था, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया चावल, और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और हल्दी डाल दूँगी, और फिर उसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल डालने से कल्ले कल्ले से चावल रहते हैं। तो फिर मैं इनको फेर के अच्छे से और ढककर रख दूँगी। एक बार तो पकने के लिए फुल फ्लेम पर रख दूँगी पकने के लिए, और उसके बाद मैं कर दूँगी, जब ये पकने लग जाएंगे तो फिर मैं स्लो कर दूँगी गैस। और पास की जो दीदी थी वो आ गई थी दूध लेने के लिए, तो फिर मैंने उसमें डोल में दूध डाल दिया था। तो आपस में लेना देना भी पड़ता है, तो मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं भी लेकर आ जाती हूँ। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, चावल भी मेरे बन चुके हैं, और रोटी वगैरह जो वो भी बन चुकी थी। सब्ज़ी में मेरे ना वो नहीं याद रहा था धनिया डालना, तो फिर मैंने बाद में डाला धनिया। और चावल मेरे कल्ले कल्ले बिल्कुल बने हैं अच्छे, बिल्कुल चिपचिपे से नहीं बने। और थाली मेरी हो चुकी है तैयार, मैंने थाली लगा दी थी, उसके पापा आ चुके थे नहाकर, उसको देकर आती हूँ थाली। और मदानी मैंने लगा दी थी पतीले में, और मैं लग गई थी बर्तनों पर। सबने खाना खुना खा लिया था, तो बर्तन वगैरह कर मैं सारे बर्तन मांज लूँगी, और मांज कर और सैंक वगैरह को भी अच्छे से मांज दूँगी और धो दूँगी टल्ले वगैरह में। और गैस पर मेरी चाय लग रही है बनन, और मैं धोने लग गई थी बर्तन धो के ये निकल जाएंगे ना ये धोते धोते, तो फिर मैं इनको इनकी जगह पर ही लगा दूँगी बर्तन स्टैंड में साथ ही। तो कल थी शिवरात्रि, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो ना भानु का लग गई थी चोट, तो बस मन ही नहीं करा बनाने का ब्लॉग ने। और फिर भानु का दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बस उसी में ही लगे रहे। और मेरी चाय बन गई थी, और साथ में पा दिया मैंने ये पॉलीथीन में से नमकीन डिब्बे में। और अब पियेंगे चाय मैं पलवी आज बेटी चाय ले ले। काम तो मेरा सारा निपट चुका था, और मैं पीऊँगी चाय, आप भी पी लीजिए। और 12 बजे की मैंने लगा दी थी चक्की, उसमें डाल दिया था कणक आटा पीसने के लिए। तो फिर चक्की चला दी थी मैंने, तो चलाने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़ों पर। और जो आटे का डोल था वो भी खाली हो चुका था, तो मैं उसको भी साबुन के साथ अच्छे से मूंज के और इसको धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। ये सूख जाएगा और आटा पीसने के बाद उसमें डाल दूँगी।
तो फिर उसके बाद मैं लगी थी ग्रिलें साफ़ करने के लिए। पैड़ी ऊपर से धूल आती है ना बाहर, तो ग्रिलें ख़राब हो जाती है। और घर जा रही थी तो इन पर कपड़ा वगैरह नहीं लगा था, तो आज मैं लगा दिया इसके ऊपर कपड़ा। और उसके बाद कपड़े जो मैंने मशीन में डाले थे वो हो गए थे ड्रायर। मैं निकाल कर इन कपड़ों को और दूसरे होल डाल दूँगी और इनको सूखने के लिए तार पर डाल दूँगी। कपड़े सूखने डाल रही थी तो इतने में भानु ने आवाज़ लगा दी थी, मम्मी मेरे लिए चावल छौंक देना, मैं सब्ज़ी के साथ नहीं खाऊंगा। तो मैं इसके बाद चावलों पर लग दूँगी उसके छौंकने के लिए। तो कपड़े तो मैंने डाल दिए और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी फिर रसोई में। और कपड़ों का काम तो मेरा सारा निपट चुका है। जब बच्चे घर पर रहते हैं तो काम तो करने नहीं देते, एक काम को छोड़ती हूँ तो दूसरे का पकड़ लेती हूँ। तो आपसे विदा चाहती हूँ, बाय बाय।